मुफ्ती साहब, अतीक़ुर रहमान साहब का सवाल है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना कैसा है? फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ के सिलसिले में काफ़ी तफसील है, इसमें बहुत इख्तिलाफ़ है उलमा का। जहरी दुआ, सिर्री दुआ, इज्तिमाई दुआ, इनफरादी दुआ, इस तरह की 4 किस्में पाई जाती हैं और उसमें इल्तिज़ाम और एहतमाम भी पाया जाता है। बहुत से हमसे बड़े अकाबिर उलमा के इस पर तफसीली बयानात और वीडियोज़ भी मौजूद हैं, रसाइल भी इस पर बहुत से लिखे हुए हैं। जी तो करता है इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। इस मौके पर बस मुख्तसरन अर्ज़ किया जा सकता है कि पहला तबक़ा एक है फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ के सिलसिले में बहुत गुलू पसंद तबक़ा, यानी वो इस दर्जे में फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ का मुनकिर है, बदतमीज़ और बेअदब बन चुका है। इनकार ही कर देते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ का, ना अपनी दुआ मांगते हैं, ना किसी को मांगता हुआ देख सकते हैं, और जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ की तौहीन करने की नीयत से अमदन उठ के जाना शुरू कर देते हैं। इन ऐसी बदतमीज़ी भी नहीं करना चाहिए, कम से कम अपनी दुआ तो मांग लेना चाहिए या खामोश ज़िक्र तो कर लेना चाहिए। एक तबक़ा तो वह है जो बिल्कुल मुनकिर है दुआ का, ना खुद अपनी दुआ करते हैं ना इज्तिमाई करने देते हैं, ये भी गलत बात है। दूसरे वो लोग हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ के सिलसिले में वो भी गुलू पसंद इतने हैं कि लंबी लंबी दुआ करते हैं, उसमें बीच में दरूद व सलाम भी रहता है, फ़ातिहा भी रहती है, बहुत से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो गैर ज़रूरी हैं और पीछे नमाज़ पढ़ने वाले नमाजियों को काफ़ी खलल होता है इतनी लंबी लंबी ज़ोर ज़ोर की दुआओं से। तो ये भी दुरुस्त नहीं है। एहतमाम इस तरह करना कि इमाम लंबी दुआ कराए, पीछे लोग आमीन कहते रहें और इसको ज़रूरी समझ लिया जाए, ये भी एक तरह की बिदात है इज्तिमाई दुआ को। यानी नमाज के बाद इमाम दुआ कराएं और मुक्तदी आमीन कहते रहें और लंबी लंबी दुआएं ज़ोर ज़ोर से चलती रहें, ये ज़रूरी समझ लेना, इल्तिज़ाम कर लेना, ये बिदात है, दुरुस्त नहीं है। तीसरा यह है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं कबूल होना हदीस से साबित है। तो अब फ़र्ज़ नमाज के लिए जैसे ही इमाम ने सलाम फेर दिया तो इमाम और मुक्तदी का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया कि अब ये इमाम नहीं रहा और मुक्तदी नहीं रहा, इत्तिबा और इक़्तिदा ख़त्म हो चुकी है। अब हर शख्स अपनी जगह मुनफरिद है, कोई किसी के ताबे नहीं है। इस वास्ते इमाम अपनी दुआ कर ले, मुक्तदी अपनी दुआ कर लें, सब लोग अपनी दुआ में लगे हुए हैं हाथ उठाकर। देखने वाले को लगता है कि सब इज्तिमाई तौर पे दुआ कर रहे हैं, दर हकीकत वो इनफरादी दुआ है, हर शख्स अपनी दुआ मांग रहा है। तो इज्तिमाई दुआ की ये शक्ल बेहतर है कि इमाम अपनी दुआ मांग ले, मुक्तदी अपनी दुआ मांग लें, ये शक्ल बेहतर है। आम तौर से लोगों में ऐसा रिवाज हो चुका है कि नमाज़ ख़त्म होने के बाद इमाम साहब जितनी लंबी दुआ मांगते जाते रहते हैं, मुक्तदियों को ज़बरदस्ती से उस दुआ में शरीक रहना पड़ता है, आमीन कहना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आमीन में भी इक़्तिदा करना पड़ता है। यानी इमाम साहब सिर्फ नमाज के इमाम नहीं रहे, अब दुआ के भी इमाम बन गए हैं और मुक्तदी जो है वो दुआ में भी मुक्तदी हैं। तो ये शक्ल भी लोगों के लिए काफ़ी हरज और तकलीफ़ देह हो जाती है और इस तरह का एहतमाम और इल्तिज़ाम भी एक दर्जे में बिदात है, जिसे फ़ुक़हा ने साफ़ लिखा है। नमाज के बाद दुआ इज्तिमाई नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी दुआ का इनकार कर दे या इन फतावा को मानने से आदमी हदीस का मुनकिर हो जाए। इसमें काफ़ी बेअतदाली है, तफसीली गुफ्तगू से ही इत्मीनान बख्श बहस समझ में आ सकती है। इसलिए खुलासा ये होगा कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ की शक्ल हो, हकीकत इनफरादी दुआ हो, ये ज़्यादा बेहतर मालूम होता है।